बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हमने कंटिन्यूस की सीरीज़ स्टार्ट कर ली है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा था। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ अ टेंस दैट शोज़ एन एक्शन दैट वाज गोइंग इन द पास्ट। ये वो टेंस है जो माजी में किसी जारी रहने वाले काम को जाहिर करता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट माजी, जो भी काम हुआ वो माजी में हुआ, कंटिन्यूस वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो जारी था। तो जब भी किसी जुमले में माजी की बात हो रही हो, माजी का ज़िक्र हो और दूसरा ये कि वो काम मुकम्मल ना हुआ हो, आप कह सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे नईम सबक याद कर रहा था, उसामा पानी पी रहा था, शिज़ा टीवी देख रही थी। इस तरह के जितने भी जुमले हैं जिनके आखिर पे रहा था, रही थी वगैरह आएगा, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। अब हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ करने हैं। यहाँ पे हम वाज और वर यूज़ करते हैं। जब भी आप किसी टेंस को ट्रांसलेट करने लगते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है। आई, इट, शी या जो कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ वाज यूज़ करेंगे। आई के साथ हमेशा वॉज यूज़ किया जाता है। इसी तरह वर, यू वर, वी वर, दे वर, इस तरह जितने भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ आप वर यूज़ करेंगे। कोई भी सेंटेंस जिसमें ज़्यादा लोगों का जिक्र होगा वहाँ पे वर यूज़ करेंगे, और जहाँ पे एक शख्स या एक ही चीज़ का जिक्र होगा वहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी नाम हो सकता है, ही, शी, इट, कुछ भी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वाज और वर, और हम इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का इजाफा करते हैं और आगे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने यू के साथ वर यूज़ करना है। यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। हीरा, अब यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर नाउन है। हीरा वाज कुकिंग फूड, हीरा खाना बना रही थी। हीरा के साथ हमने वाज यूज़ करना है, और कुक वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, और जब हम उसके साथ ING लगाते हैं तो वो बन जाता है कुकिंग, जो हम कंटिन्यूस के तमाम टेंसेस में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे भी हमने कोई भी कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है, आपने याद रखना है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और उसके साथ ING का इजाफा किया जाएगा। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही थी। अब यहाँ पे देखें, शी के साथ वॉज यूज़ किया बिकॉज शी सिंगल है, वो एक गाना गा रही थी। अब मज़ीद कुछ उसके सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। आई वॉज वेस्टिंग टाइम, मैं वक्त ज़ाया कर रही थी। आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज, और बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाएंगे। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी सुना रहा था। ही के साथ क्या यूज़ करेंगे? वॉज, और बाकी टेलिंग अ स्टोरी। टेल हमारे पास वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और ING लग के वो टेलिंग हो गया। वेस्टिंग, टेलिंग, कॉलिंग, इनवाइटिंग, ये कंटिन्यूस की पहचान है कि जहाँ पे भी आप कंटिन्यूस के टेंसेस बनाएंगे वहाँ पे ING का इजाफा करेंगे। यू वर कॉलिंग मी, तुम मुझे पुकार रहे थे या बुला रहे थे। दे वर इनवाइटिंग अस, वो हमें दावत दे रहे थे। अब हमने यहाँ पे देखा कि जितनी भी बातें हमने की हैं, जितने भी सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं, उन तमाम में हमने माजी की बात की और हमने कंटिन्यूस की बात की। यू वर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे थे। अब हम देख लेते हैं कि इनको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम वाज या वर यूज़ करेंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा के यहाँ पे नॉट लगाएंगे, यूज़ ऑफ नॉट होगा यहाँ पे। जैसे कि आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा रहा था। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। बिकॉज हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट।
आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा रहा था। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। अब यहाँ पे देखें, दे के साथ हमने वर यूज़ किया और वर के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाते हैं बिकॉज़ ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद है कि शी वॉज क्राइंग यस्टरडे, वो कल रो रही थी। हमने देखा शी के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं और शी वॉज क्राइंग यस्टरडे, वो रो रही थी। और जब आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे शी वॉज नॉट क्राइंग यस्टरडे, वो कल रो नहीं रही थी। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम। आई वॉज़ वेस्टिंग टाइम, मैं वक्त ज़ाया कर रही थी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने वॉज या वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगाना है और इससे हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। आई वॉज़ वेस्टिंग टाइम, आई वॉज़ नॉट वेस्टिंग टाइम। ही वॉज़ टेलिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी सुना रहा था। ही वॉज़ नॉट टेलिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी नहीं सुना रहा था। यू वर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे थे। यू वर नॉट कॉलिंग मी, तुम मुझे नहीं बुला रहे थे। दे वर इन्वाइटिंग अस, वो हमें इनवाइट कर रहे थे। दे वर नॉट इन्वाइटिंग अस, वो हमें दावत नहीं दे रहे थे। इंटरोगेटिव, हमारे पास इंटरोगेटिव को हमने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा, वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वॉज आई ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खा रही थी। उसके बाद वॉज हीरा की कुकिंग फूड, क्या हीरा खाना बना रही थी। वर दे वेस्टिंग देयर टाइम, क्या वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे। अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जिससे हमारा सेंटेंस सिंपल से इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉज हीरा कुकिंग फूड, क्या हीरा खाना पका रही थी। वर दे वेस्टिंग देयर टाइम, क्या वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को और साथ में इंटरोगेटिव को। आई वॉज वेस्टिंग टाइम, मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही थी। अब यहाँ पे हमारे पास वॉज हेल्पिंग वर्ब है, इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे। वॉज आई वेस्टिंग टाइम, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी, वॉज ही टेलिंग अ स्टोरी, क्या वो एक कहानी सुना रहा था। यू वर कॉलिंग मी, वर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे थे। दे वर इन्वाइटिंग अस, वर दे इन्वाइटिंग अस, क्या वो हमें दावत दे रहे थे। बहुत सिंपल है, जब आपने एक सिंपल सेंटेंस को सिंपल से इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो आपने जस्ट उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट में हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव के, जो सेंटेंस नेगेटिव होने के साथ साथ इंटरोगेटिव भी हैं उनको आपने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखें, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आपने याद रखना है कि जब आप उसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, बट आपने सब्जेक्ट लिखने के फ़ौरन बाद नॉट लिख देना है। वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर द सोल्जर नॉट रनिंग ऑन द रोड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वॉज आई नॉट वेस्टिंग टाइम, ये वही एग्जांपल्स हैं जो हम पहले सिंपल सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं। आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम, आई वॉज वेस्टिंग टाइम, मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। और यहाँ पे है वॉज आई नॉट वेस्टिंग टाइम, क्या मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। वॉज ही नॉट टेलिंग अ स्टोरी, क्या वो एक कहानी नहीं सुना रहा था। आर यू नॉट कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे हो। वर दे नॉट इनवाइटिंग अस, क्या वो हमें दावत नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया है कि वाज या वर को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया है। वाज वर। इसी तरह सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद आई, ही, यू, दे, ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वेस्टिंग, टेलिंग, कॉलिंग, इनवाइटिंग और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर आप टेंसेस को याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी
सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की जो अरेंजमेंट है उसको याद रखें और उसके हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखें। इस तरह से आपके लिए टेंसेस को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।